सच्चिदानंद भगवान की पावन सानिध्य में उपस्थित मंचासीन भगवों के स्वरूपा व्यासपीठ पर आसीन और समस्त इनके माता पिता भी वंदन है, आपको भी वंदन है, जितने आपके सहायक या देखते आगे जितने भाई बहन सबको हमारा वंदन है। और प्यारी साथ संगत जी, आप लोग बहुत प्रेमपूर्वक आत्म कल्याण में सहायक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा श्रवण में पूर्णतः चित्त समाहित हो जाए, कथा से हमको कुछ मिल जाए, लाभ हो जाए, उसके लिए अंतःकरण का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। शुद्ध अंतःकरण ही भगवद्भक्ति का अधिकारी है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही हम लोग जब तक तीर्थ इत्यादि कथा इत्यादि का शुरू करते हैं। कथा में यथा भाव कब होगा, यथार्थवाद में तब जानेगा, क्योंकि कथा जो है वो कई रसों से भीगी हुई होती है। कहीं कुछ रोचक बातें होती हैं, भाविक बातें होती हैं, जैसा भी आप श्री गौरी जी के मुख से अत्यंत भगवान की करुणा प्रेम में रस भरी लीला का श्रवण करते हैं। भगवान का विरह, भगवान का प्रेम जिनको प्राप्त है, उनके समस्त भाव बड़ी सुंदर ढंग से आप, क्योंकि इसमें हमारा चित्र कुछ समाहित होने लगता है। प्रेम ऐसी चीज है, प्रेम तो प्राणी मात्र को अपना आकर्षण बनाता है। कुछ भयानक बातें भी होती है। अगर आपने सबको भाव में अपने चित्र को न लगाया, दुष्कर्म करे, बुरे कर्म करे, यथा यथा कई ऐसी बातें होती हैं कि तुम नरक में चले जाओगे, हम यातना भोगोगे। तो भयानक बातों के पीछे एक ही हेतु होता है कि जीव का चित्त भगवत भक्ति में लग जाए। तीसरा भाव का यथार्थ जीवन में, एक्चुअल में, अर्थात में इन सब के पीछे हेतु जो है वो हमारा आत्मसुख है, आत्म कल्याण है। उसके लिए ज्ञान, कर्म, उपासना, सभी मार्ग, आप किसी भी मार्ग के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान जी की भक्ति में और कुछ नहीं चाहिए। सरल स्वभाव नमक उपजाई, यथा लाभ संतोष, निर्बल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट चल छिद्र। हमारा अंतःकरण इन विकारों से अलग हो जाएगा। छल कपट प्रपंच इत्यादि में बहुत उलझा हुआ है। बाहर से देखने में आकृतियां बड़ी सौम्य, सुंदर और सरल नजर आती हैं, लेकिन ऐसा हृदय से हो जाए तो निश्चय करना है। भगवान की भक्ति में तो धुंधकारी ने हृदय से कथा सुनी, कथा तो सबने सुनी होगी, लेकिन वो प्रेत आत्मा मुक्त हो गई
कब? जब उस कथा के भाव को सुनते सुनते अंतःकरण कृष्ण हो गया, संसार की सब प्रकृतियों से अलग हो गया, एक ही गोविंद का स्मरण, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नाम। जब हृदय में आया तो मुक्त हो गया। तो जब प्रेत आत्मा भी मुक्त हो सकती है, हम तो मानव हैं, देव दुर्लभ तन प्राप्त हुआ हमको, हम इस कथाओं के श्रवण के बाद अवश्य ही कुछ न कुछ जीवन में जो प्राप्त करने के योग्य है उसका यत्न कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। गुरुवाणी में लिखा है पशु परेत नरन को तारा, ये भगवत नाम, ये सत्संग कीर्तन, ये सब समागम, जो कुछ भी हमको प्राप्त है, कहा ये तो जिन्होंने अंतःकरण पवित्र होने के बाद हृदय से इसको स्वीकार किया वो सब मुक्त हो गए, सब मुक्त। हमारी ध्यानशील परम हमारी जिनका प्रथम दर्शन गुरु मंदिर में विराजमान है, उदयपुर में एक जगह झोपड़ी बना के रहते थे। वहां एकांत में वास्तव उनका एक सेवक रामचंद्र जी नाम के थे। एक समय जाकर के गुरु महाराज जी को कुछ भोजन प्रसाद हुक्म था कि तुम एक ही टाइम कुछ प्रसाद लेके आओगे तो हम पा लेंगे। वो भोजन प्रसाद लेकर के एक समय गुरुदेव की सेवा में जाता था दरोगा रामचंद्र जी। एक दिन उन्होंने देखा कि झोपड़ी के अंदर से कुछ आवाज आ रही है, तो गुरु महाराज के पास में कुछ जाता ही नहीं। तो जंगल में झोपड़ी है और बहुत महाराज जी परिचय अपना देते भी नहीं थे उन दिनों। ये आवाज किसकी आ रही है? थोड़ा कान लगा के झोपड़ी में सुनने लगे तो लगा किसी स्त्री से बात हो रही है। और मन में आ गया कौन स्त्री है जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो झोपड़ी के अंदर जाकर के वार्तालाप कर गए। उधर कान लगाने के बाद बोले ये गुरु महाराज जी की माया, कई देव देवता भी उनके दर्शनों के लिए आते हैं, तो हो सकता है किससे बात कर रहे हैं तो ज्यादा हस्तक्षेप करना चाहिए। कुछ समय बाद जब उनको मिलने का समय आया तो भोजन प्रसाद के अंदर उपस्थित तो वहां कोई भी झोपड़ी तो खा ली। गुरु महाराज जी विश्राम में अकेले रहा नहीं गया। पूछा गुरुदेव झोपड़ी में किसकी आवाज आ रही थी? तो स्त्री थी। बोले ऐसे ही है, भूले भटकी आत्माएं आती रहती है। बोले फिर भी मेरी जिज्ञासा है। बोले यहाँ जो सामने बेरी का पेड़ है इसमें प्रत्यय रहती है। प्रत्यय को यह एहसास हो गया इतनी दुनिया रहने पर कि यहाँ पे जो संत रहते हैं इसलिए नाम जपते हैं, तो उनके नाम के प्रभाव से मुझे कुछ अच्छे अच्छे एहसास होते हैं। इस बेरी के पेड़ में इतनी दूर से भी उसको एहसास होने लगा कि अगर मैं इनकी शरण में जाऊं तो ये मुझे मुक्त कर सकते हैं। तो प्रत्यय भी शरण में आई। हमने कहा तुम शरण में आई गई हो तो ठीक है, हमारे पास जो जीवन मुक्त मंत्र है, जो नाम जप है, अनादि से सबका कल्याण करता आया, तो उन्होंने अजबा गायत्री का मंत्र उस प्रत्यय से कहा कि इस पेड़ पे बैठ के तुम मनी मनी इस मंत्र का जप करना। जिन मुक्त हो जाएगी ये बेरी का पेड़ अपने आप खंडित हो जाएगा। कहते गुरु महाराज जी के रहते रहते वो पेड़ जल गया, अपने आप बह गया, गिर गया। हमारी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रत्यय में भी
हमारे दिए नाम को इतने हृदय से जपा, इतने मन से जपा, इतने विश्वास से जपा कि आज ये मुक्त भाव को प्राप्त है। तो पशु परेत नरन को तारे, ये जो नाम है भगवत चर्चा है, लीलाएं हैं, जिन्होंने हृदय से जान लिया उनको भगवान कहते हैं। भगवान है क्या? न कास्ते विदुते देवो न पाषाणे न मृण्मये, भावो ही विदते देवो तस्मात् भाव ही करते। जहां तुम्हारे भाव की प्रबल स्थिति होती है वहीं भगवान उपस्थित होते हैं। अब आपका भाव कैसा है जानना ये है। भगवान तो ना कोई जात की बात देखते हैं, ना कोई पढ़ा अनपढ़ देखते हैं, ना किसी कुल की मर्यादाओं को ही जानते हैं। वहां सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें तो केवल वो प्यारा है जिसको प्यार करते हुए अभी आप सुन रहे थे श्री गौरी जी के मुख से कि भगवान स्वयं स्वयं द्रवित है, पर वो प्रेम सुमरण कर करके उनको कोई और बात सुनाती है। ऐसा प्रबल भाव प्रेम हो तो भगवान का तत्क्षण प्राप्त होते हैं। लेकिन जिस अंतःकरण से होते हैं वो अंतः